ऋचा जी, मेरे को एक सवाल था। आप जब बोलती हैं कोई भी काम आप कीजिए तो इस भाव से कीजिए कि श्री कृष्ण जी के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो भाव है, ये तो एक सोच ही है कि हाँ, मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ तो श्री कृष्ण जी के लिए कर रहा हूँ। लेकिन ये भाव बीच बीच में ये स्लिप होता रहता है, मतलब कुछ डिफिकल्टी है तो वो सब छोड़ छाड़ के आप जैसे नॉर्मल थे वैसे ही आ जाते हैं, फिर वो पहले वाला जो भाव है ना, वो पकड़ा नहीं जाता। इसीलिए सुमिरन का बहुत महत्व है। जब वो भाव छूटने लगे ना, क्योंकि कष्ट आ गए हैं, लोगों ने कुछ उल्टे सुल्टे तरीके से आपको बोल दिया है, आप जवाब नहीं दे पाए हैं, तो कृष्ण को ही बोलो ना कि मार्गदर्शन दे दो, शो मी द वे। ठीक है, ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये मेरी एफिशिएंसी इतनी नहीं है, मेरी स्किल सेट्स इतनी नहीं है, सो प्लीज शो मी द वे, मैं कहाँ से कैसे क्या करूं। And then you come back, and then you try and learn, then you try and be more effective. वो भावना, क्योंकि हमको उस भाव में रहने की आदत नहीं है, रैदर हमारा भाव होता है कंपटीशन का, प्रूव करने का, वैलिडेशन का। तो ये सब इतना हमने कचरा इकट्ठा किया हुआ है कि कृष्ण का भाव सस्टेनेबल होता ही नहीं है, बहुत जल्दी फिसलता है। तो ट्रेनिंग करनी होती है खुद को, अपने आप को पकड़ पकड़ के वापस वहां लाना होता है। आपको देखना पड़ेगा किन बातों को पकड़ना उचित है, किन बातों को छोड़ देना चाहिए, क्या है जो। एंड in all of this, nowhere one is saying that you be treated as a doormat. Give up those things, those places, those people wherein you do not have that respect. अपने आप को सिमटा लीजिए ना, वहां रहना ही क्यों, जाना ही क्यों। यदि घर में ही वैसे लोग हैं तो यू क्रिएट योर ओन आइसोलेशन फर्स्ट। अभी आप पके नहीं है ना, पहले पक जाइए, सो दैट यू कैन यू कैन बी विद देम। क्योंकि टू बी विद देम यू विल हैव टू बी इन द भाव ऑफ फॉरगिविंग ऑल द टाइम। हर क्षण उनको क्षमा कर पाने की शक्ति होनी चाहिए। और कभी ऊंचा बोल दें, आवश्यकता है तो बोलें, और फिर उससे बाहर भी निकल जाए, वो रोल प्ले करने की भी शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण की भक्ति यदि आपको डरपोक बना रही है, यदि आपको संसार को सामने से फेस करने में बाधा अड़चन ला रही है, तो भक्ति सही तरीके से नहीं हो रही। तब आपने कृष्ण की भक्ति को गलत रूप में देख लिया है। कृष्ण की भक्ति तो कुरुक्षेत्र के बीच में खड़े होके करने वाली चीज है। लड़ दो चारों ओर, और मैं मुझे लड़ना भी है, और मुझे कृष्ण को भी याद रखना है। इस मृत्यु लोक में मेरा इस क्षण पदार्पण मेरे पुनर्जन्म वाले सारे कर्मों के कारण हुआ है। यहां से मुझे कोई कर्म नहीं लेके जाना। अब तो सब मैं कृष्ण की कृपा के लिए करूंगा। तो मुझे लड़ना है तो मैं पूरा लड़ूंगा, उसमें कोई कोताही नहीं। ईमानदारी से लड़ूंगा, और अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ूंगा। अपना पूरा जो जरूरत है, आलस्य को त्याग करके, तमस और रजस को त्याग करके सत्व की तरह लड़ूंगा। Then the entire thing will happen. Vidya, you wanted to say something? Yeah, it's related to what Shilji just asked, like how do we do that? And I think I have mentioned this before too. It's a daily practice. It's like working on yourself pretty much. And slowly, slowly, if you stick with this practice,
it brings in amazing results. Is you can feel the deep connection. जैसे फॉर इंस्टेंस सपोज अगर आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, अगर मैं किसी को एक क्लास के लिए मैं स्टूडेंट्स हैं और मैं उनको टीच कर रही हूँ, सो इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई कनेक्ट माई सेल्फ टू, यू कॉल इट कृष्णा, यू कॉल इट डिवाइन या हायर सोर्स, सिर्फ अपने भाव से कि मुझ में जो भी मुझे सिखाना है, just make me a conduit to reach to that person, and in that person I see him. So suppose if you believe in Shiva, you kind of smile. It's kind of a pretty fun thing to do too. It's like, okay, तो आज आप मेरे सामने इस रूप में बैठे हैं, तो अब मैं आपको कैसे सर्व कर सकती हूँ, किस उसमें आपको मैं सर्व कर सकती हूँ, just let it flow through me. And even though I carry on the whole practice, and I might not remember this throughout the practice because I started with that, but at the end, when I'm ending the practice and closing it with the Om, when I'm bowing down to them and saying Namaste, I say it literally in words. It's जो मुझ में है वो उनमें भी है, जो स्वरूप, मैं उसी स्वरूप को प्रणाम करके I just walk out of that practice and hope I served them well enough to their expectation or what. So it brings you a sense of seva bhav, and it brings you to a place where I don't exist. There's no vidya at that time. There's something else and someone else teaching from the core, from the even I don't know what's going to come next. But it's a practice that you have to constantly, it wasn't easy for me. And even now, sometimes I forget. But yes, it's a great practice, and it comes with, over the period of time, you will kind of know, you will just know it. It's something you sense it. It's not something I can explain. I mean, I tried my best, but I hope I make any sense too. But it's all about just practice. It's about building your mental muscles. और जैसे अभी भी हम सब बैठे हैं और आप स्क्रीन पे दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. अगर मैं यहाँ पर 7 लोगों को देख रही हूँ, 8 लोगों को, जिनको भी देख रही हूँ, so you send out that bhav in them and you sit with the notion, आज आपको मुझे क्या सिखाना है. Let's speak, whoever questions, like suppose आपने कुछ सवाल किए, तो अगर कोई स्माइल, मुझे स्माइल भी आई ना, तो स्माइल इसलिए आई कि अच्छा, तो आज आप मुझे क्या बता रहे हो, या what is it that you want me to learn today. So you basically just see his presence in every single person and remind yourself that this is all one, and I am just getting messages from different people, kind of being source in them. I don't know if I make any sense, but I tried my best. But yeah, there's one satisfaction after this practice. Every time I walk out of a class and I leave, there's a sense of contentment that if I die the next minute, I'm walking away with like a sense of peace. Like मुझे कुछ वो नहीं है, कोई कामना नहीं है कि कल भी होगा. आज का जो मेरी सर्विस थी, I did it with my 100%, and I'm good for now, in present. Thank you, Vidya. Actually, you spoke something which I was thinking today. So you kind of will relate to it. So if you were practicing this, so you will probably think, okay, this is what I wanted to hear, and this came from this person. Yeah, today has been a very beautiful day. A lot of things happened which I just thought. Thank you. This is very beautiful, Vidya. What you said is, I remember once somebody, Richa, can I speak? Yeah, go ahead. So somebody asked Sadhguru that I want to do something for you. What can I do something for you? So he said,
only one thing which you can do is start seeing the way you have respect, the way you would treat me, whether it is a human being or even inanimate things. Start treating them the way you have the respect for me. That is the only thing. So what I think what Vidya you were trying to say is that you are looking the presence of the God in every person so that you don't have to like you are giving your 100% seva bhav. Yes. And like you said, this goes in animals as well. It's kind of interesting, but my actually journey started from the animals to the humans. Yeah. I think I don't know why we call them animals. मतलब इवन हिंदी हम बोलते रहे तो जानवर हो गया है, तो जानवर बेचारे शरीफ होते हैं, कुछ नहीं करते। हम ही लोग कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं उनके साथ। तो मतलब this was also there in my mind and it has just propped up, I said again, because they're very humble, they're very simple, and they work on their need only, not in the intent of grabbing more for themselves. So I think we are the other way around. इसको एनिमल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपनी वृत्ति से चालित होता है और वृत्ति पर ही खत्म होता है। उससे ना वो आगे जाता है ना वो पीछे जाता है। उसके पास वो संभावना नहीं है, इसलिए वो जानवर। जब आप अपनी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं तो आप भी जानवर हो जाते हैं। मनुष्य के पास एक संभावना है और मनुष्य के पास एक चुनाव है कि वो किधर जाना चाहता है, ऊपर या नीचे। इसीलिए कई बार हम जानवर से नीचे होते हैं, क्योंकि संभावनाओं का गलत प्रयोग करके हमने, अगर हम शायद से वृत्ति से चालित होते तो उससे बेहतर। मुझे पता नहीं ये कितना उचित है, किंतु मैंने एक जगह पढ़ा था कि जानवर कर्म नहीं संजोते, वो उनका योनि ट्रांजिट होता है Instinct. बट उनके, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट पे जीते हैं, इसलिए वो कर्म नहीं संजोते। वहां मैं का भाव ही नहीं आता है। खरगोश को आप लाख कोशिश कर लीजिए, अगर वो गाजर खाता है और खास प्रकार की घास खाता है, आप उसको पालक खिला के प्रयास कीजिए, वो नहीं खाता है। ये हमने किया हुआ है, यू हैव ट्राइड दिस। उसकी कंडीशनिंग ही वैसी है। ये तभी होता है जब म्यूटेशन हो जाए, जेनेटिक चेंजेस हो। तो वो बहुत कम स्थानों पे होता है। मस्कीटोज में होता है खूब फास्ट, कुछ इंसेक्ट्स में होता है। म्यूटेशन हर जगह नहीं होता है, या म्यूटेशन टेक्स वेरी लॉन्ग because that is based on adaptability, survival. Mutation is always based on survival needs. और जो नहीं अडेप्ट कर पाते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं फिर। इसलिए जानवर का Judge, if you don't mind, I'll just share one thing. The question that Sheil ji asked, right? ये भाव को कैसे sustain किया जाए? Something that has helped me. Basically, my mother, from the childhood, whatever I've seen, we have in our sect that 8 बार पूजा होती है कृष्ण की, डिफरेंट झांकी वगैरह। तो आई यूज टू ऑलवेज क्वेश्चन कि पूरा दिन अगर यही करते रहोगे तो बाकी सब कैसे करोगे। सो एज अ टीन आई ऑलवेज क्वेश्चनड लॉट ऑफ थिंग्स एंड माय मदर सेड इट्स ऑल कि आप हर बार कुछ भी चीज कर रहे हो तो ये भाव लाने के लिए, अगर खा भी रहे हो या कुछ नया ला रहे हो, कि इट्स फॉर भगवान फर्स्ट एंड देन फॉर योरसेल्फ। सो फॉर मी शी just gave one habit. She said if you can't do anything else, just make this, and this was like from a very young age कि कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, even पानी भी पी रहे हो, जय श्री कृष्ण बोलना है। So I'm just giving a very practical thing which worked for me कि that way you are remembering God
कंटिन्यूसली। सो आपने जो सुमिरन कहा, एंड इट हैज हेल्प कि मैं अगर कुछ भी और सेवा नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट ये तो अभी इट्स काइंड ऑफ कि कुछ भी मुंह में डालना है तो इट जस्ट कम्स आउट एंड काइंड ऑफ रीसेंटर्स द माइंड। दैट्स जस्ट वांटेड टू शेयर। हमारी सभ्यता ने ऐसे ऐसे तरीके निकाले हैं सिमरन के। आपको क्या लगता है हम बच्चों के नाम भगवान के ऊपर क्यों रखा करते थे? आजकल हो गए सारे मॉडर्न नाम, पता नहीं क्या क्या, ऑल वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। क्यों हम मीरा रखते थे, क्यों हम कृष्ण रखते थे, क्यों हम राम रखते थे, क्यों हम दुर्गा रखते थे? लड़कियों के नाम होते हैं ना, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती। लड़कों के होते हैं राम, शिव, मोहन। क्या कारण है? इसलिए क्योंकि वो ईश्वर के नाम में तो अच्छे हैं। उसका सबकॉन्शियस रीजन ये है that whenever you're calling their name, you're supposed to remember it's a pious name. तो बड़े सारे तरीके जोड़े हैं हमने हर क्षण याद करने के। भोजन से पहले याद करना है, घर से निकलने से पहले याद करना है, सुबह उठ के याद करना है, रात को सोने से पहले याद करना है, कुछ भी ऑस्पिशियस करने से पहले याद करना है। हमने बहुत तरीके निकाले हैं उस भाव में रहने के। लेकिन आज का समय तार्किक होने का समय है, हर चीज में लॉजिक ढूंढता है व्यक्ति। भक्ति के भाव का कुछ पता भी नहीं होता है, इसलिए उस भाव के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगाता है मन। ये क्या है, ये तो रूढ़िवादिता है, ये तो दिस इज ऑल सुपरस्टिशन। ये भी होता है। पीपल लर्न। एक एनर्जी होती है जब हम यंग होते हैं, हार्मोनल किक रहता है, तो उसकी एनर्जी में हम बहुत कुछ अनदेखा करते हैं। एंड ग्रेजुअली वो सब जब सेटल डाउन होने लगता है और जीवन हमको कड़वे मीठे अनुभव देने लगता है, तो फिर हमको लगता है कि देर इज समथिंग मोर देन व्हाट आई नो, एंड दैट्स व्हेन पीपल स्टार्ट टू टेक यू